वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, पॉलिटिकल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्यसभा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और अभी राज्यसभा चुनाव होने भी हैं, तो यह करंट अफेयर्स का विषय भी है। तो आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे राज्यसभा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा का गठन। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस भी मनाया जाता है और संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन या अपर हाउस, इंग्लिश में इसको अपर हाउस कहते हैं, और विद्वानों का सदन भी इसे कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो हम बताएंगे। राज्यसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं, सदस्यों के बारे में हम करते हैं। अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से होंगे और 12 जो सदस्य हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति करेंगे। वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे। राष्ट्रपति किस आधार पर मनोनीत करते हैं, इसके लिए 4 आधार बनाए गए संविधान में। साहित्य, पहला साहित्य, कला, विज्ञान और चौथा है समाज सेवा। इन चारों क्षेत्रों में यदि कोई उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं तो उनका मनोनीत उनको राष्ट्रपति कर सकते हैं इन 12 सदस्यों के अंतर्गत। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो 250 नहीं है, 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 जो सदस्य हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और वही 12 सदस्य जो हैं उनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। 233 जो सदस्य हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से और राज्यों से हैं। अब किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी, इसको कौन तय करता है, उसके बारे में हम डिटेल से करते हैं चर्चा। संविधान की अनुसूची 4 है उसके अंतर्गत राज्य की जनसंख्या के आधार पर 1971 की आधार मानकर राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन हुआ है वो अनुसूची 4 में है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जनसंख्या सर्वाधिक यूपी की है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है 31। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 10 सीटें हैं और राजस्थान के बराबर एक ओडिशा में भी 10 सीटें हैं। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं जिनमें एक एक सीटें हैं। ये अब राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। जैसे लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं और सांसदों का जो चुनाव है जनता करती है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनका फिर चुनाव होता है। इसलिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, सभी सदस्य एक साथ रिटायर कभी भी नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता कैसे है।
बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है ये करते हैं विधानसभा जो है उनके निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसका चुनाव कर सकते हैं और उन्हें कहते हैं हम विधायक। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसके इलेक्शन में, चुनाव में वही भाग लेते हैं और वो फिर तय करते हैं। जैसे मान लो राजस्थान से 2 सीटों के लिए चुनाव होने, तो उन 2 सीटों के लिए चुनाव होने, सभी सीटों के लिए एक साथ चुनाव नहीं होते हैं, उन 2 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। तो उनके लिए जो राजस्थान विधानसभा के जो सदस्य हैं वो वोट डालेंगे। चुनाव का जो आधार होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत डाला जाता है, मतलब वोट एक ही डाला जाएगा। इसमें वरीयता निर्धारित की जाती है, वरीयता निर्धारित की जाती है, उसके आधार पर वोट डाला जाता है। ये हो गई बातें। इसके बाद हम करते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत भारत का निवासी होना चाहिए, आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, बैंक द्वारा दिवालिया नहीं होना चाहिए। वो जो योग्यताएं वो इसके अंतर्गत आती है। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब हम बात करते हैं, राज्यसभा को कुछ विशेषाधिकार दिए हुए हैं। उन विशेषाधिकारों में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनके बारे में ज़रूर सवाल आता है। जैसे अनुच्छेद 249 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि 2/3 मत से अगर किसी विधेयक पारित कर दे तो राज्य सूची के जो विषय हैं, राज्य सूची के विषय को यदि लगे कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो राज्यसभा उसको अगर 2/3 बहुमत से पास कर दे तो उसको राष्ट्रीय महत्व का विषय मानते हुए उस पर फिर केंद्र कानून बना सकता है। यह अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। वैसे 3 तरह की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची पर सिर्फ सेंटर या केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्यसभा को लगे कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर 2/3 बहुमत से ये विधेयक पास करके उसको फिर उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके अलावा एक अनुच्छेद आता है 312। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है और पुरानी अखिल भारतीय सेवाओं को अगर वो चाहे तो उनको विघटित कर सकती है। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है, IAS, IPS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज। ऐसे ही 1966 में एक नई सेवा बनी, उसका नाम था IFS, इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विसेज, भारतीय वन सेवा। इसको बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 312। इसके अलावा अनुच्छेद 61 के तहत जो उपराष्ट्रपति है उनको अपने पद से अधिकार हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। अब इसके अलावा ये तो हो गए राज्यसभा के विशेष अधिकार। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पे राज्यसभा कमज़ोर रहती है, जैसे
धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता, और यदि धन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा के लिए भेजती है तो राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती। अगर रोकती है तो 14 दिन बाद उसको स्वतः ही पारित किया हुआ माना जाता है। तो धन विधेयक जो है उसको राज्यसभा रोक नहीं सकती। और आपातकाल में यदि लोकसभा भंग हो जाए तो आपातकाल का जो अनुमोदन है अनुच्छेद 352, 356 के तहत वो राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार आज हमने डिटेल से राज्यसभा के बारे में चर्चा की है। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।